ओके, दिस इज द पार्ट 2। मेरी भी आभा है इसमें अत्यंत विस्तृत व्याख्या किया गया है। दूसरा स्तंभ क्या कहता है कविता में, मेरी भी आभा है इसमें। मेरी का मतलब मेरा, आपको पता है। आभा चमक, तेज, योगदान, प्रभाव। योगदान मुख्य तरफ से होगा इसमें। इस संसार, इस देश, इस प्रकृति में सरल अर्थ, इस सुंदर संसार, देश और प्रकृति की चमक में मेरा भी योगदान है। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। यह कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है कि मेरी भी आभा है इसमें। कवि यहाँ घमंड नहीं कर रहा है, वह अपने परिश्रम पर गर्व कर रहा है। वह कहता है यदि खेतों में फसलें लहरा रही हैं, यदि देश प्रगति कर रहा है, यदि फूल खिल रहे हैं, यदि लोगों के जीवन में खुशियाँ हैं, तो उसमें मेरी मेहनत भी शामिल है। यह पंक्ति हमें आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट और कर्तव्यबोध, सेंस ऑफ ड्यूटी का संदेश देते हैं। गहरा भाव है कि कवि यह कहना चाहते हैं कि कोई भी सफलता अकेले नहीं मिलती। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे हजारों लोगों का श्रम होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए। परीक्षण। आभा का अर्थ केवल चमक नहीं बल्कि योगदान भी है। यह कविता का केंद्रीय पंक्ति है। कविता। पीली पीली खुशबू वाले रंग बिरंगे। कठिन शब्दार्थ। पीली पीली, पीले रंग की खुशबू, सुगंध, रंग बिरंगे, अनेक रंग वाले। सरलार्थ। पीले और अनेक रंग वाली सुगंधित फूल। कवि। विस्तृत व्याख्या। कवि खेतों और बगीचों में खिले सुंदर फूलों का वर्णन करता है। इन फूलों की सुंदरता देखकर भी सभी प्रसन्न होते हैं, लेकिन कवि हमें याद दिलाता है कि इन फूलों के पीछे किसान की मेहनत, माली का परिश्रम, प्रकृति का सहयोग सब शामिल है। इसलिए केवल फूलों की सुंदरता नहीं बल्कि उन्हें उगाने वाले हाथों का भी सम्मान करना चाहिए। छिपा हुआ संदेश है, सफलता जितनी सुंदर दिखाई देती है उतना ही कठिन मेहनत उसके पीछे छिपी होती है। तीसरा स्तंभ कविता। यह जो इतना फूल खिले हैं, कठिन शब्दार्थ है इसके, इतने बहुत सारे खिले विकसित हुए। सरलार्थ। आज जो इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं। विस्तृत व्याख्या। कभी फूलों को देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन वह केवल उनकी सुंदरता नहीं देखता, उसे याद आता है कि इन फूलों के लिए मिट्टी तैयार करनी पड़ी, बीज बोना पड़ा, पानी देना पड़ा, पौधों की रक्षा करनी पड़ी, तभी जाकर फूल खिले। इसी प्रकार जीवन में भी बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती। कविता। कल इनके मेरे प्राणों ने लिया था। कठिन शब्दार्थ है। प्राण, जीवन, आत्मा, नहलाया, पानी देकर सींचा। सरल अर्थ है कल मैंने अपने प्राणों जैसे मेहनत से इन्हें सींचा था। विस्तृत व्याख्या। यहाँ कभी सचमुच अपने प्राणों से नहीं नहलाता, यह एक रूपक है। इसका अर्थ है कि कभी ने पूरा लगन, प्रेम और मेहनत से इन पौधों की देखभाल की है, जिसे कोई माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, वैसे ही किसान अपनी फसल को देखभाल करता है। छिपा हुआ भाव है कि मेहनत केवल शरीर से नहीं होती, उसके मन, प्रेम, समर्पण और धैर्य भी होती है। कविता है कि कल इनके मेरे सपने ने सहलाया था। कठिन शब्दार्थ। सपनों, भविष्य की आशा, सहलाया, प्रेम से संभाला। आपको यहाँ पर कौन से भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगी ये शब्द जो कि मैं दे रहा हूँ। ओके। कठिन शब्दार्थ और सभी व्याख्या कहीं पर भी नहीं है। सरल अर्थ क्या है इसका? मैंने अपने सुंदर सपनों के साथ इन पौधों की देखभाल की। विस्तृत व्याख्या। यह कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक है। कवि कहते हैं जब किसान खेत में काम करता है तो वो केवल बीज नहीं बोता बल्कि वो अपने सपने बोता है। इसे आशा रहती है कि अच्छी वर्षा होगी, अच्छी फसल होगी, परिवार खुश होगा, देश समृद्ध होगा। इसीलिए कवि कहता है इन फूलों का मेरे सपनों ने सहलाया है। गहरा भाव। हर मेहनत के पीछे एक सपना होता है, यदि सपने ना हो तो मेहनत अधूरी रह जाती है। परीक्षा बिंदु।
सपनों ने सहलाया, इसका अर्थ क्या है? आ सकता परीक्षा में। अर्थ है भविष्य की आशाओं के साथ मेहनत करना, उज्जवल भविष्य की कल्पना करना। पूरे स्तंभ का सार। इस पूरे भाग में कवि बताते हैं कि फूल अपने आप नहीं खिलते हैं, उन्हें प्रेम और मेहनत से उगाया जाता है। किसान अपनी आशाओं और सपनों के साथ खेती करता है और हर सुंदर वस्तु के पीछे किसी का त्याग और परिश्रम छिपा होता है। तो ये इसका हमारा था पार्ट 2। पार्ट 2 भी समाप्त होते हैं। अब मिलेंगे पार्ट 3 में और कुछ नए अंदाज के साथ और एक्सप्लेनेशंस के साथ। अब बने रहे इसमें।